हेलो एवरीवन। आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी बताने वाली हूँ जो एक रियल स्टोरी है, जिसको आप गूगल पर या यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हैं। एक ऐसी स्टोरी जो आपको ये समझाएगी कि आपके सबकॉन्शियस के पास कितनी पावर है और ये आपके लिए क्या कर सकता है। अगर आपने इसकी पावर को, इसके लॉज को समझ कर इसको यूज़ किया अपनी लाइफ में, तो क्या कुछ हो सकता है। 1957 में एक जर्नल था, उसमें एक आर्टिकल छपा था। उसमें एक आर्टिकल में एक ड्रग, क्रीबायोजिन नाम का एक ड्रग के बारे में एक आर्टिकल था। और वो ये जो क्रीबायोजिन ड्रग है ये कैंसर पेशेंट्स के लिए होता है। एंड उसमें ये छपा था कि ये जो ड्रग आया है मार्केट में, नया ड्रग आया है, दिस वन इज़ मिरेकल ड्रग। ये आपकी कैंसर की सारी गांठों को ठीक कर देगा। और एक पेशेंट था, मिस्टर राइट। अब गूगल पर इस स्टोरी को सर्च करना और कंप्लीट उसको स्टडी करना। वो जो मिस्टर राइट था उसको कैंसर था, उसकी पूरे शरीर में कैंसर की गांठें थी और वो पूरा ट्यूमर उसकी बॉडी में जगह जगह ब्लॉकेजेस थे। तो वो डॉक्टर के पास जाता है। उस पर्सन को ना जीने की बहुत इच्छा होती है कि मुझे जीना है। उसका ये विश्वास था, उसको ऐसा लगता था कि मैं शायद ठीक हो सकता हूँ। तो वो डॉक्टर के पास जाता है और उसको रिक्वेस्ट करता है कि मुझे वो क्रिबाइजिन ड्रग इंजेक्ट करो, उससे मैं ठीक हो जाऊँगा। डॉक्टर को इतनी, उसको देख कर इतना जो उसके अंदर कॉन्फिडेंस था, जो उसके अंदर लाइफ को जीने का जो वो था, जीने की इच्छा थी, डॉक्टर उससे बहुत खुश होता है और वो उसके कहने पर, डॉक्टर पेशेंट के कहने पर उसको वो ड्रग इंजेक्ट कर देता है। और 2 दिन के बाद उसकी जब रिपोर्ट आती है तो उसको डॉक्टर गुड न्यूज़ देते हैं कि आपकी बॉडी का जो कैंसर है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो गया है। जो ट्यूमर्स हैं ना, बड़े बड़े ब्लॉकेजेस, वो मेल्ट होने लग गए हैं। मतलब आप ठीक हो रहे हो, सिर्फ एक ड्रग की वजह से आप ठीक हो रहे हो। और वो पेशेंट बहुत ज़्यादा खुश हुआ क्योंकि वो जीना चाहता था। एंड विद इन 1 वीक, एक हफ्ते के अंदर अंदर उसने अपने आप को इतना खुश रखा, इतना खुश रखा और इतना एक्साइटेड रहा लाइफ के लिए कि मैं बस थोड़े दिनों में ठीक होने वाला हूँ और मेरी नई लाइफ शुरू होगी। तो वो इतना खुश रहता था, इतना खुश रहता था कि विद इन 1 वीक में डॉक्टर ने ये उसको डिक्लेयर किया कि आपका जो बॉडी है ना, अब कैंसर फ्री है, आप पूरी तरह से ठीक हो गए हो। देखो इतनी पावर कि एक कैंसर पेशेंट जिसको इतना विश्वास था उस ड्रग के ऊपर, और वो ठीक हो गया। और वो ड्रग मिरेकुलस था, ठीक है। बट स्टोरी यहाँ पर एंड नहीं होती है। जो वो पर्सन है वो ठीक तो हो गया, बट 2 महीने के बाद एक उसी ड्रग के नाम से एक आर्टिकल पब्लिश हुआ कि ये जो क्रीबायोजिन ड्रग है ना, इट इज़ यूजलेस, इट इज़ नॉट ऑफ यूज़, ये फालतू है, ये किसी की बॉडी में कोई इफ़ेक्ट नहीं करता। उसने वो आर्टिकल रीड किया, उसका माइंड नेगेटिव हो गया और वो उसी चीज़ के बारे में सोचने लगा कि शायद मेरी बॉडी में भी वो टेम्परेरी इफ़ेक्ट देकर गया होगा, ये परमानेंटली कैंसर को ठीक नहीं कर सकता। उसने वो आर्टिकल जब पढ़ा, 2 महीने वो पूरी तरह स्वस्थ रहा। और 2 महीने के बाद जब उसने वो आर्टिकल को पढ़ा तो वो डिप्रेशन में चला गया कि अब मुझे फिर से क्या हो जाएगा, मुझे फिर से वही प्रॉब्लम होगी और मैं नहीं जी पाऊँगा। तो वो सोचता गया, सोचता गया, सोचता गया और डॉक्टर के पास आता है कि ये जो क्रिबायोजिन ड्रग है ना, ये वेस्ट है। बट डॉक्टर उसकी मेंटालिटी को समझ चुका था। डॉक्टर ने क्या किया, अब डॉक्टर के पास, अब डॉक्टर की विल पावर थी कि अब इसको मैं ठीक करके रहूँगा, कि इसके अंदर जीने की जो इच्छा थी ना, उसने उसे डॉक्टर को इंस्पायर किया था। अब मैं इसे ठीक करूँगा अपनी विल पावर से। अब डॉक्टर के पास विल पावर है कि मुझे इसको ठीक करना है। सेकंड चांस उसे मिल रहा है लाइफ को ठीक करने का। तो डॉक्टर ने उसकी काउंसलिंग की। जो पहले ड्रग आया था ना, वो यूज़लेस था। अब इसका मॉडिफाइड वर्जन जो है ना, अब इसका जो डबल डोज के साथ एक वर्जन आया है मार्केट में, वो बहुत पावरफुल है। तो डॉक्टर ने उसे समझाया कि जो फर्स्ट वाला ड्रग आया था उसमें कोई प्रॉब्लम थी, और अब जो सेकेंड टाइम ड्रग आया है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत पावरफुली काम करेगा। और वो पेशेंट मान गया। और विद इन 1 वीक जब उसको वो विश्वास के साथ फिर उस ड्रग को कंज्यूम करने लगा और वो पेशेंट ठीक हो गया। हाउ इट इज़ पॉसिबल? तो उसकी बॉडी में जो पहले गांठें थी वो उसके बिलीफ से निकल गई, उसके बिलीफ की वजह से वो ठीक हुआ।
फिर उसने एक नेगेटिव स्टेटमेंट सुनी, नेगेटिव फील किया, फिर उसकी बॉडी में वैसे ही सेल्स दोबारा बनने लगे। एक नेगेटिव इन्फॉर्मेशन क्या कर सकती है हमारे लिए और एक पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन हमारी बॉडी के लिए क्या कर सकती है। ये पावर है हमारे सबकॉन्शियस माइंड की, जो वो जिस बात को वो मान लेता है ना, जिस बात को वो स्वीकार कर लेता है, वो उसे अपनी रियलिटी, आपकी रियलिटी बना देता है। और जब डॉक्टर ने उसे वो इंजेक्ट किया, वो थोड़े टाइम के बाद फिर ठीक हो गया, दूसरी बार उसको नया जीवन मिला, वो दूसरी बार भी ठीक हो गया। बट द स्टोरी डजेंट एंड हेयर। इसके बाद एक और ऐसी चीज़ आई जिसको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। तो 2 महीने के बाद, मतलब थोड़े टाइम के बाद, अमेरिकन कैंसर एसोसिएशन, जो पूरे वर्ल्ड वाइड की सबसे बड़ी एसोसिएशन है, उसने एक आर्टिकल पब्लिश किया कि दिस क्रिबायोजेन ड्रग इज़ वर्थलेस। इसका कोई काम नहीं है कैंसर पेशेंट्स के लिए। और उस पेशेंट ने वो आर्टिकल फिर पढ़ा कि अब तो अमेरिकन कैंसर एसोसिएशन बोल रही है कि ये जो ड्रग है ये किसी काम का नहीं है। तो वो जो अमेरिकन एसोसिएशन है, कैंसर एसोसिएशन सबसे बड़ी एसोसिएशन है, वो कोई भी आर्टिकल ऐसे थोड़ी ना पब्लिश कर देगी। उसके पास प्रूफ्स हैं, उसके पास कुछ ना कुछ ऐसा स्टडीज़ होगा, उसकी बेस पर वो ये बात बोल रही होगी कि ये जो ड्रग है ये वेस्ट है, ये काम का नहीं है। उसने वो आर्टिकल पढ़ा और उसको इतना विश्वास था उस एसोसिएशन पर, और उसने उस चीज़ को मान लिया। और विद इन 2 डेज उस पर्सन की हो गई डेथ। अब देखो, क्रिबायोजेन उसकी बॉडी में 2 बार गया, सेम क्रिबायोजेन, ठीक है। पहली बार उसको विश्वास था कि वो ठीक हो जाएगा और वो हो गया। दूसरी बार डॉक्टर को विश्वास था कि वो ठीक हो जाएगा और डॉक्टर ने उसका विश्वास बनाया और वो ठीक हो गया। अब 2 बार आर्टिकल छपा कि ये ड्रग है ना जो ठीक नहीं है, बट जो लास्ट टाइम उसने रीड किया वो कहाँ से था? अमेरिकन एसोसिएशन की तरफ से था। उस पर उसका इतना फेथ था, इतना बिलीव था, और उसने उस बात को स्वीकार कर लिया और उसकी डेथ हो गई। देखिए, ये जो एक बार ठीक हो गया, फिर कैंसर लौट आया, फिर ठीक हो गया और फिर कैंसर लौट आया, तो ये चीज़ मतलब क्या वो ड्रग इतना पावरफुल था या ड्रग वेस्ट था, या फिर उसके सबकॉन्शियस माइंड की जो पावर है वही उसे ठीक कर रही थी और वही उसको बीमार कर रही थी? ज़रा सोचिए इस बात पर कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, जिस बात को स्वीकार कर लेता है वो उसको करके छोड़ता है, वो इतना ज़िद्दी है। अगर आपने उसको कोई भी कंडीशनिंग दे दी, वो उसको पूरा करके ही मानेगा। अगर आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये बता दिया ना कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, तो वो उस काम में लग जाता है। जो आप उसे इंस्ट्रक्शन देते हो वो वही मानता है। सोचिए, कैंसर की चीज़ कौन ठीक कर पाया? उसका सबकॉन्शियस माइंड ही तो उसे ठीक कर रहा था। और हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को अगर इस बात के लिए ट्रेन नहीं करते हैं तो हम अपनी हेल्थ के साथ कुछ भी कर लेंगे। हम खुद को ठीक कर सकते हैं अपने सबकॉन्शियस की हेल्प से। सो अपने सबकॉन्शियस माइंड को हमेशा पॉजिटिव रिप्रोग्राम कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए और आपकी हेल्थ के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।